नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए आज एक नई वीडियो। और ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है गाइस, बिकॉज वन ऑफ माय ड्रीम कार्स द BMW iX इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी और मुझे मौका मिला है इसे रिव्यू करने का। तो अगर आप जानना चाहेंगे कि एक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ की गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत एंटरटेन करने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा एंड आई प्रॉमिस यू I'm gonna cover a lot of features for you guys, so let's get going. So वीडियो में आगे बढ़ने के पहले गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले ही दे देने वाला हूँ। तो भैया ये गाड़ी जो है कुछ 1.3 करोड़ की पड़ती है कलकत्ता में ऑन रोड। 1.3 करोड़ की गाड़ी में क्या क्या हो सकता है ये आप ही नहीं मैं खुद जानना चाहता हूँ, बिकॉज जीवन में फर्स्ट टाइम इतनी महंगी गाड़ी में कदम रखने वाला हूँ गाइस। इतनी खुशी मुझे। प्लीज प्रोवाइड योर सपोर्ट और इस वीडियो को आप भी उतना ही एंजॉय करो जितना मैं इस गाड़ी के रिव्यू करने में एंजॉय करने वाला हूँ। 1.3 करोड़ की गाड़ी, कुछ 76 किलोवाट की बैटरी, बट जो रेंज है वो सिर्फ 450 या 425 किलोमीटर की देगी। कितनी प्रैक्टिकल है, क्या है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, वो मैं नहीं जानता भैया। iX है BMW की वन ऑफ द बेस्ट। तो शुरू करते हैं इसके की से। मेरे सामने ये की है, बड़ी हल्की सी की है यार। ये आई थिंक ये 100 ग्राम की भी नहीं होगी, बट इट इज़ इफेक्टिव। लॉक जैसा कि आप देख पा रहे हो, लॉक अनलॉक, बूट लिड ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ पर है और लाइट्स के ऑप्शन में यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं ये ब्यूटीफुल से प्रोजेक्टर हेडलाइट जो LED में आते हैं एंड दिस लवली DRLs जो गाड़ी को बहुत ही ऑसम एक लुक डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे BMW LED की बैजिंग मिल जा रही है, पता नहीं क्यों ये LED लिख रहे हैं, व्हेन आई कैन क्लियरली सी दिस। और अगर आगे बढ़े तो इसमें कोई फॉग लैम्प हमें नहीं देखने को मिलता है। आई डोंट नो इफ दैट इज इवन नीडेड और नॉट, बट ये जो एयर कर्टन्स यहाँ पर हैं जो देखने पा रहे हैं काफ़ी फंक्शनल है और गाड़ी को बहुत ही अच्छी सी एरोडायनामिक है जो ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर्स आपको सामने मिल जाते हैं। दिस इज द टोइंग हुक। ये है आपका ADAS लेवल 2 का रेडार विद द फ्रंट पार्किंग कैमरा। यहाँ बात करें तो BMW की बैजिंग है जो एक फंक्शनल बैजिंग है। इसका फंक्शन क्या है ये मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। बट अगर बात करें इसकी लुक, फ्रंट लुक की, गाइज यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ ऑसम इज दिस। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस अपने आप में किलर होने वाला है गाइज। SUV के मामले में EQC के बाद में अगर मुझे कुछ अच्छी लगती है मर्सिडीज EQC के बाद में तो वो है X1। ऑब्वियसली प्राइसिंग में बहुत ही डिफरेंस है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। स्पेक्स एंड टेक की बात हम गाड़ी के जब अंदर जाएंगे तब करने वाले हैं। फिलहाल ये जो बोनेट है ये मैं आपको बता दूं कि ये बोनेट खुलता नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जो मोटर है जब वो सर्विसिंग होगी तभी जो सर्विसिंग एक्सपर्ट्स हैं वही इस बोनेट को खोल सकते हैं जब ज़रूरत होती है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ देखने को मिली कि इसके जो वाइपर्स हैं ये बिल्कुल भी जो दो दिस इज एरो ट्विन, बट ये बाहर निकल नहीं सकते हैं। अगेन ड्यूरिंग सर्विसिंग ओनली ये बाहर निकलते हैं। अभी अगर बात करें कि इस BMW के अंदर है क्या, तो अगर हमारी बोनेट खुलेगी ही नहीं तो जो वॉशर फ्लूइड्स है वो हम डालेंगे कैसे, तो वो जाती है यहाँ से। इसको प्रेस करने से ये खुल जाता है और यहाँ पर जो वॉशर फ्लूइड्स है वो डाल के आप अपनी विंडशील्ड को क्लीन कर सकते हो। चलो इसे बंद करते हैं। बात करते हैं इसकी ये बड़ी सी ग्रिल की, ये बड़ी सी नोज जो BMW की आती है, इसको एक सुपर डोमिनेटिंग प्रेजेंस देती है रोड पर। एंड ऑब्वियसली दिस इज फुल्ली कवर्ड टू गिव दिस कार द बेस्ट एरोडायनामिक्स सिंस इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आते के साथ गाइज आई गेट वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दिस सब्जेक्ट, बिकॉज जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मेरा सोल ऑब्जेक्टिव था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो एजुकेशन है मैं वो दूर दूर तक पहुँचाऊँ, सबके पास तक पहुँचाऊँ। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स दैट आई एम टेकिंग बाय कवरिंग दिस ऑसम वंडरफुल व्हीकल। चलो चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे और सबसे पहले नज़र जाती है इसके टायर प्रोफाइल पे। तो हम देख पा रहे हैं 255 50R21, सो 21 इंच के इसके जो ब्यूटीफुल से जो अलॉयज हैं, डायमंड कट अलॉयज वो हमें देखने को मिल जाते हैं। डिस्क जो है, डिस्क कैलिपर जो है वो ब्लू में पेंटेड है, जो थोड़ी बहुत सी हमें हिंट देती है इलेक्ट्रिक कार की, प्रॉब्ली बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक कार इन्होंने ये ब्लू कर रखा है, बट काफ़ी हमें हिंट मिलता है इसकी M स्पोर्ट वाली रेंज की, वो जो ब्लू होती है उससे, ब्लू या पर्पल आप जो भी कह लो। अगर रेयर व्हील में जाए तो यहाँ पर भी हमें सेम 21 इंच का जो टायर है वो देखने को मिल जाता है विद द ब्रेक कैलिपर्स पेंटेड इन ब्लू। स्पीकिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दिस कार गाइस, इस गाड़ी का जो लेंथ है वो है कुछ 4953 mm का, इसकी जो विड्थ है वो है कुछ 1967 mm की। वो बॉय दैट इज ब्रॉड।
हाइट जो है वो है कुछ 1700 विच इज़ 1695 टू बी एग्जैक्ट, 1695 mm। बात करें इसकी ORVM की तो यहाँ पे हमें बॉडी कलर ORVMs मिल जाती हैं विद टर्न इंडिकेटर्स ओवर हियर एंड द 360 डिग्री कैमरा का सेटअप ओवर हियर। वाओ दैट्स ऑसम। और अगर बात करें तो ये यूनिक स्टाइल में जो इसके चारों के चारे जो डोर लॉक है वो देखने को मिल जाती है, बट रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो सिर्फ हमें ड्राइवर साइड में ही देखने को मिलता है या फिर पैसेंजर में मिलता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो पैसेंजर साइड में भी हमें रिक्वेस्ट सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। दिस कार डज नॉट गेट एनी रूफ रेल बट इट डज गेट अ मैसिव पैनोरामिक सनरूफ और अ मून रूफ एज यू लाइक टू कॉल इट। iX की बैजिंग हमें यहाँ बड़ी सी देखने को मिल जाती है। जो चार्जिंग आउटपुट जो है उसका हमें यहाँ पे फंक्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल पुश से ये खुल जाता है और नॉर्मल जो अपनी CCS2 वाली जो प्लग्स होते हैं वही यहाँ पर दी गए हैं। तो इट इज़ ग्लोबल एंड यू कैन चार्ज दिस कार विथ एनी CCS2 charger which is available fast charger. Talking about the charging of this car guys, let me tell you, approximately 1.3 करोड़ की ये गाड़ी है, तो इसमें हमें जो है वो देखने को मिल जाता है 76.6 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी का पैक जो गाड़ी के अंडर बॉडी में आता है। एंड जो ये पावर जनरेट करता है वो ऑसम है गाइज, यू वुड नॉट बिलीव द पावर इट जनरेट्स इज 326 ब्रेकिंग हॉर्स पावर, 326 bhp with 630 newton meters of torque and the top speed of 200 kilometers per hour, where it can accelerate from 0 to 100 in just 6.1 seconds. Woo! That is gonna be fast. I wish and I wonder कि अगर मेरे को इसके स्टीयरिंग के पीछे बैठने का मौका मिलेगा और टेस्ट ड्राइव का मौका मिलेगा तो वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। Now let's move on to the back profile of this car and boy oh boy am I impressed. Look at this beautiful tail lamps, completely LED और ये आपके टर्न इंडिकेटर्स भी यही होते हैं। तो मैं आपको टर्न इंडिकेटर्स ऑन करके दिखाता हूँ। सो ये देख पा रहे हो आप, टर्न इंडिकेटर्स भी यही आते हैं एंड इट लुक्स सिंपली ऑसम। आई मीन माई कैमरा जस्ट कैन नॉट डू एनी जस्टिस विद दिस गाइज। यहाँ पे कोई एंटीना हमें नहीं देखने को मिलता है भैया, बिकॉज ये BMW वालों की टेक्नोलॉजी ही अपरंपार है। ये बोलते हैं हमें एंटीना की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल कनेक्टिविटी मिलेगी। इंटीग्रेटेड स्पॉयलर्स जो है वो हमें देखने को यहाँ मिल जाते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प वो देखने को मिल जाता है। रेयर डिफॉगर्स, एरो ट्विन वाइपर्स एंड वॉशर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। BMW की बड़ी सी बैजिंग देखने को मिल जाती है विद द रेयर कैमरा। यहाँ पे iX की बैजिंग और पीछे जो पार्किंग सेंसर्स है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक ईस्टर एग्स आपके लिए BMW की बैजिंग आपको यहाँ पे भी छोटी सी देखने को मिल जाती है। मैं कुछ खोज रहा हूँ, मतलब अगर मुझे कुछ ईस्टर एग मिलेगा वो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर भी BMW की बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोनों साइड में iX की बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। चलिए चलते हैं इसके बूट में और देखते हैं ये क्या हमें ऑफर करता है। तो चलो, बूट को जो खोलना है वो हम यहाँ से भी खोल सकते हैं या तो यहाँ पे जो बटन होता है उससे भी खोल सकते हैं, बट लेट्स जस्ट ट्राई दिस वन फॉर यू गाइज। There you go. इलेक्ट्रॉनिकली ओपन एंड क्लोज टेलगेट हमें देखने को मिल जाती है। ये 500 लीटर का अप्रॉक्सीमेटली हमें बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि ये सेवर होता है, कुछ बूट सेवर जो हमें देखने को मिलता है। बिकॉज ये साइज़ में ये टायर जो है वो छोटा होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये बूट सेवर होता है। एंड इट विल नॉट कम इन योर अलॉयज, दिस विल कम इन योर नॉर्मल स्टील रिम्स। बिकॉज अगर अलॉय होता तो इसकी साइज़ और भी मैसिव होती। अगर आप चाहो तो इसको निकाल दो और लगेज अंदर डाल दो एंड आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इट गेट्स द जॉब डन फॉर यू। 40-40-20 की आपको यहाँ पे स्प्लिट मिल जाती है विच कैन हेल्प यू एडजस्ट योर बूट स्पेस अकॉर्डिंगली। चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स हमें यहाँ और यहाँ दोनों तरफ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ और बंजी देखने को मिल जाती है, बूट लैंप देखने को मिल जाती है। यहाँ पर रिक्लाइन ऑप्शन कार का वो हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने इसे प्रेस किया, ये वाला जो है ये फोल्ड हो गया। चलो इसे भी करके देख ही लेते हैं। 1 2 there you go। तो ये भी बड़ा मस्त था गाइस, ये बंद हो गया। देख पा रहे हो बूट कितनी बड़ी हो गई। यहाँ पे कुछ हमें हुक्स मिल जाते हैं और एक 12 वॉट का सॉकेट भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर क्या है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, पर थोड़ी सी स्पेस है और बैटरी पैक है जिसमें आप कुछ अपनी टूल किट, फर्स्ट एड किट वगैरह वगैरह या फिर चार्जर जो है वो रख सकते हो। एक और चीज़ जो मेरे को बहुत ऑसम लगी गाइज, वाइल द कार इज़ ओपन, यू नो, पीछे वाली जो गाड़ी है उनको दिखाई नहीं देगा अगर आपने हैजर्डस लाइट्स ऑन करके रखी है। तो यहाँ पर नॉर्मल बल्ब में, हेलोजन बल्ब में हमें वो सेटअप मिल जा रहा है विच विल इंडिकेट देम।
आइए इसे बंद करते हैं और चलते हैं गाड़ी के रेयर प्रोफाइल पे। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ की गाड़ी है गाइस, तो अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मुझे माफ कर देना, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉट ओनली शो यू गाइस ऑल द स्पेक्स एंड फीचर्स ऑफ दिस कार, बट ऑल्सो एज माई सेल्फ चेक आउट ऑल द स्पेक्स एंड फीचर्स ऑफ दिस कार। तो चलो चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट पे और देखते हैं ये क्या ऑफर करती है। तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली कोई रिक्वेस्ट सेंसर है जो नहीं मिलता है, तो गेट को खोलते हैं और देखते हैं। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, आई मीन जस्ट लुक एट दिस। इसे हम वापस से उठा दें। 1, oh boy, oh boy, oh boy. I mean, just look at this. What? This is beautiful, beautiful. What color? Upholstery जो है वो artificial leather है, if I'm not wrong. और ये कुछ brown tan से रेड से कलर में इन्होंने जो अपहोल्स्ट्री दी है वो बहुत ही मुझे ऑसम लग रही है। फिलहाल नज़र डालते हैं इसकी डोर पे, तो फ्रेमलेस जो विंडो है वो हमें देखने को मिल जाती है और इट लुक्स सो प्रीमियम। पूरा का पूरा सॉफ्ट टच है गाइस, ये तो मैं बिना देखे बोल सकता हूँ, ये फुल थिंग इज सॉफ्ट टच। यहाँ आपको हार्मन कार्डन के जो स्पीकर है, ट्विटर है, वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाती है। और खोजते हैं इसका डोर हैंडल जो कहीं दिख नहीं रहा है, बट वेट अ सेकेंड, ये क्या है? शायद यही है। मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी फनी, बट दिस इज योर डोर हैंडल। तो चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। I just can't wait to get into the back seat of this car. Oh man. Let's close this. Wow. Yeah, let me just take a minute to just enjoy this beautiful car. I mean, क्या ही बात है। सामने में आपको 2 USB Type-C के आपको यहाँ पर सॉकेट मिल जा रहे हैं। सीट की बात करें, यहाँ पे मैगजीन होल्डर सामने में देखने को मिल जा रही है। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको पीछे तो मिल ही रहा है और सामने में भी 2 मिल जा रहे हैं। तो 4 क्लाइमेट कंट्रोल एसी के यहाँ पे हमें कंट्रोल्स देखने को मिल जा रहे हैं। तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं और तीनों के तीनों जो हैं वो सीट बेल्ट के संग आते हैं। सेफ्टी की बात तो क्या ही करें, इसमें हम गाड़ी वीडियो के आगे में ज़रूर बात करेंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू स्पीक अबाउट इट, बट आई हैव टू ट्राई दिस। सो इफ आई प्रेस दिस, देयर यू गो, द गेट ओपन्स एंड क्लोजेज। बट वॉट इफ दिस थिंग गोज बैड, अगर ये खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई? उसके लिए भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये लिवर है, इसको आप खींच लो और डोर आपकी जो है वो खुल जाएगी। अच्छा था, हिडन फीचर था, मुझे पता था, बट फिर भी मैंने सोचा आपको बता दूं। यहाँ पे कुछ लाइटिंग इन्होंने दी हुई है। ऑब्वियसली दिस हैज़ एम्बिएंट लाइटिंग ऑल अराउंड। अभी क्योंकि दिन का टाइम है तो एम्बिएंट लाइटिंग का उतना हमें मज़ा नहीं आ पाएगा, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट जस्ट लाइक ऑल अदर। ये इंटरेस्टिंग है गाइज, इसका जो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लैट बेड का यहाँ पे सेटअप है, तो मिडिल पैसेंजर में भी जो मिडिल पैसेंजर भी जो होगा वो बड़े आराम से यहाँ पे बैठ के अपने एसी का मज़ा ले सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बैटरी पैक को कूल करने के लिए भी यहाँ पर कुछ एयर वेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। बी पिलर में भी आपको एसी वेंट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ हुक मिल रहा है। प्रॉब्ली अगर आप एक स्क्रीन लगाना चाहो तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्या कंफर्टेबल सीट्स है गाइस, आई मीन देयर इज नो प्लास्टिक, आई मीन या ऑफ कोर्स दिस इज प्लास्टिक, बट लुक एट दिस, जस्ट दिस इज प्लास्टिक, दैट्स इट। अदरवाइज यहाँ से सॉफ्ट टच होते हुए यहाँ से कुशनिंग स्टार्ट हो जाती है और ये पूरी की पूरी जा रही है। हे वेट अ सेकंड, सो दिस इज नॉट एडजस्टेबल। मैंने को लगा कि तीनों के तीनों एडजस्टेबल है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ जो मिडिल वाला जो है वो एडजस्टेबल मिलता है, ये दोनों फिक्स्ड मिलते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट। सीट कंफर्ट की बात करें गाइस, सो अगर मैं पूरा पाँव सीधा कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी एडिक्वेट है, बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब तो बिल्कुल ही नहीं है। हेडरूम की बात करें तो हमें काफ़ी अच्छा हेडरूम मिलता है, कंसिडरिंग दैट इट ऑल्सो हैज़ अ मून रूफ और अ पैनोरामिक सन रूफ। यहाँ पे हमें एक हुक मिल जाता है, यहाँ पर भी हमें एक हुक मिल जाता है। केबिन लाइट की अगर बात करें तो वो हमें पीछे में देखने को मिल जाती हैं, जो LED में आती हैं और काफ़ी ब्राइट हैं। तो आओ इसे हम बंद करते हैं। आओ चलो बात करते हैं मिडिल आर्मरेस्ट की। तो यहाँ पे ये मिडिल आर्मरेस्ट खुल जाता है और बीच में भी हमें चाइल्ड आइसोफिक्स मिल जाती है, नॉट ओनली ऑन बोथ साइड बट ऑल्सो ऑन इन द सेंटर सीट हमें चाइल्ड आइसोफिक्स के कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल क्लिक करने से जो आपकी जो कप होल्डर्स हैं वो निकल के आ जाती हैं, बट इसका भी फिलहाल काम नहीं है। सो गुड थिंग इज कि यहाँ पे हमें कोई वो पॉकेट नहीं मिलता है जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है एल्बो रखने में। तो दिस इज वेरी कंफर्टेबल इन सीटिंग। ये है इसकी ब्यूटीफुल सी डैशबोर्ड गाइस,
Just look at this dashboard. I am in love. I am in love with this dashboard and I can't wait to go in front. So once again, press this, open the door and quickly jump into the front seat. यहाँ पे obviously हमें request sensor मिलते हैं, तो चलो आओ. Again, the beautiful frameless windows जो हैं वो हमें देखने को यहाँ मिल जाती हैं. पूरा का पूरा सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है एंड Swarovski इंस्पायर्ड. आई एम श्योर दीज आर प्लास्टिक बट दीज आर Swarovski, डिजाइन बाय Swarovski कहते हैं. अगर ये आपकी क्या है तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सीट की एडजस्टमेंट्स. जैसा कि आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट मैं कर दे रहा हूँ. तो चलो भैया मैं थोड़ा सा सीट को पीछे कर लेता हूँ और नज़र डालते हैं इसके ORVM के फंक्शंस यहाँ मिल जाते हैं. चारों के चारों विंडोज़ जो है वो वन टच डाउन एंड अप होते हैं, वो मिल जाते हैं. यहाँ पे चाइल्ड लॉक का फंक्शन हमें देखने को मिल जाता है. सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 मेमोरी फंक्शन हमें है वो देखने को मिल जाता है अबाउट द सीट एडजस्टमेंट. लॉक, अनलॉक एंड डोर लॉक का ऑप्शन, डोर हैंडल इनफैक्ट वो यहाँ देखने को मिलता है. हारमन कार्डन की अगेन यहाँ पे पूरी की पूरी स्पीकर सेटअप हमें देखने को मिल जाती है. 1 लीटर की बॉटल और यहाँ पे बूट लिड खोलने का ऑप्शन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है विद सम मोर स्टोरेज. दैट्स अबाउट इट. लेस इज मोर. व्हाट डू यू से? चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर. आई जस्ट कांट वेट. ओह मैन, दिस इज अ ड्रीम कमिंग ट्रू. जस्ट टू सिट इनसाइड दिस ब्यूटिफुल व्हीकल इज अ ड्रीम कम ट्रू इन इटसेल्फ. चलो मैं और थोड़ा इसको सीट को पीछे कर दे रहा हूँ. तो ये पूरा फुल मैंने सीट को पीछे कर दिया है और नज़र डालो इस डैशबोर्ड पर. आई मीन इट्स क्लीन, इट इज़ ब्यूटिफुल. आई मीन जस्ट लुक एट दी शाइन दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ दोज Swarovski क्रिस्टल्स. क्या ऑसम लग रहे हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, ये जो आपकी नॉब है ये भी कुछ वैसी, मैं बार बार Swarovski क्रिस्टल बोल रहा हूँ. दीज आर नॉट क्रिस्टल गाइज, दीज आर डेफिनेटली प्लास्टिक बट इट्स प्रॉब्ली डिजाइंड और इंस्पायर्ड बाय द Swarovski क्रिस्टल. जस्ट लुक एट देम गाइज, जस्ट लुक एट देम. ये आपका नॉब है बेसिकली. इससे आप जो गाड़ी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. तो अगर आप देखो तो हम प्रेस करके ये मेन्यू में चले जाते हैं. दिस इन इट सेल्फ विल टेक अनदर वीडियो. तो अगर वो होगा तो मैं किसी दिन बाद में आपको पूरे के पूरे इसके जो फंक्शंस है वो दिखा दूंगा. मतलब एवरीथिंग. आप यहाँ पे ड्राइव करो और आप ये फिंगर टिप्स पे अपनी सारी की सारी कंट्रोल जो है वो उसको यूज कर सकते हो. एंड लुक एट दिस अमेजिंग वॉल्यूम रॉकर. आई मीन ऑसम ऑसम. म्यूजिक मैं भी लगाऊंगा नहीं बिकॉज मैं जरूर पेयर करके इसकी जो स्पीकर सेटअप है वो सुनना चाहूंगा. स्पीकर के बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूं कि कितना स्पीकर का सेटअप आता है. फिलहाल नजर डालते हैं इसकी ये ब्यूटीफुल सी 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन शेप में जो इसकी जो स्टीयरिंग है वो आती है. बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक देती है गाइस. हॉर्न की अगर बात करें तो ऑसम हॉर्न है गाइस. यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल और एडास के जो फंक्शंस है वो हमें देखने को मिल जाते हैं. यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की सारी कंट्रोल्स मिल जाती हैं. यहाँ पे हमें जो वॉशर फ्लूइड्स हैं उसका कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के फंक्शंस हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं. कोई पैडल शिफ्टर्स इसमें नहीं आते हैं विच इज़ ओके. सेंटर कंसोल की अगर बात करें गाइस, ये फ्लोटिंग सी हमें यहाँ पे सेंट्रल कंसोल जो है वो ऑफर की गई है. अगर बात करें आर्म रेस्ट की तो यहाँ पे हमें छोटी मोटी स्टोरेज मिल जाती है. आई डोंट नो इफ दिस हैज़ एनी फंक्शन ऑफ चार्जिंग योर एयरपॉड्स और एनीथिंग, बट फ़ोन चार्ज होगा कि नहीं वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट या डिसेंट स्पेस गाइस, काफ़ी अच्छी स्पेस है, डेप्थ है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है. ऑटो होल्ड इलेक्ट्रिक पार्किंग. गाड़ी के जो गियर शिफ्टर्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं. स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है. बटन जो है एज ए सेड, वॉल्यूम रॉकर्स, मोड्स के कंट्रोल हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं. तो चलो गाड़ी को जरा करते हैं स्टार्ट. देयर यू गो. एक सुंदर सी इन्होंने एक आवाज की जूम करके, मजा ही आ गया सुन के भाई साहब. तो चलो आओ देखते हैं कि अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये तो भैया अब ये भी ऑलमोस्ट 10 इंच की जो आपकी MID क्लस्टर है वो पूरी की पूरी प्रोवाइड हो जाती है विथ मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर. I believe. Okay, press button to activate. I don't know why they're asking for that. And now wait for this guys. So heads up display, huh? Can you see the heads up display? Let me try to show you. Nothing pops out from here, by the way. Nothing will pop out from here. There you are. At a distance you will see the heads up display and it looks awesome. Just look at that. I mean, मुझे हमेशा लगता था कि heads up display is a distraction, but not this one. दिस वन इज राइट. लाइक आपके रास्ते पे आपको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा. माइंड ब्लोइंग. माइंड इज टोटली ब्लोन. ये वीडियो मैं पहले कह दे रहा हूँ गाइज, ये लंबी होने वाली है और ये इसका तो हक बनता है ये वीडियो को लंबा होने का. बाकी वीडियोस कर रहा हूँ पूरी कवर, इसका तो पूरा ही हक बनता है मैं वो करने का.
चलो यहाँ पर जो है वो जो आपके स्पीकर्स है वो देखने को मिल जाते हैं दोनों ही साइड्स में। यहाँ पे SOS का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ सेंसर्स मिल जाते हैं लाइट्स को ऑन करने के लिए एंड लाइट्स को ऑफ करने के लिए। हालांकि हमें यहाँ पे अलग से जो है वो स्विचेस भी मिलती हैं जो टच कंट्रोल है, यू डोंट हैव टू प्रेस दैट, यू जस्ट नीड टू टच देम। सनरूफ जो है वो फिक्स्ड है, बिल्कुल नहीं खुलती है, विच इज अ ग्रेट प्लस पॉइंट। सनरूफ खुलनी भी नहीं चाहिए, इसके मजे, इसके नज़ारे कुछ इसी तरह से ले। बाय द वे इसमें कोई कर्टन नहीं है बिकॉज दिस इज द कर्टन, ये इंटीग्रेटेड है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको हम यू प्रेस करके बाहर देख सकते हैं और यू प्रेस करके हटा भी सकते हैं। हाउ कूल इज दैट? आई मीन दिस कार 1.3 करोड़ एंड इट इज गिविंग यू सो मच ऑफ टेक कि इस वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। सो हम किसी और दिन चलेंगे OSL प्रेस्टीज के शोरूम में, फुर्सत से बैठेंगे इसकी गाड़ी के अंदर और सिर्फ कवर करेंगे इसके टेक के बारे में। फिलहाल जब बात कर ही रहे हैं तो आओ चलो देख लेते हैं। आई मीन यहाँ पर कुछ एक बेसिक चीज़ें तो पता चली जाएंगी हमें। तो ये भाई साहब मैं चलता हूँ यहाँ पर, और ये मैं सब यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ बाय द वे। ये देखो यहाँ पर हमें सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये क्या है? डोर्स एंड विंडोज। यार आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द मसाज वाला फंक्शन। वेयर इज दैट? बट ये तो बनता है। ये देखो सीट कंफर्ट, क्लिकिंग ऑन ओके। फ्रंट सीट यहाँ पर आ गया है भैया। ये मैंने दिया लंबार को ओके, और लंबार को यहाँ से आप एडजस्ट कर पा रहा हूँ, ये हो गया। यहाँ पर लेफ्ट वाला जो है उसको मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, वो हो गया। बट चलो आओ चलते हैं सबसे पहले इसके मसाज में। तो ये है मसाज, हम चलते हैं मसाज को करते हैं ऑन और लेते हैं मज़े इसके मसाज के। ओ हो भाई, ये देखो एग्जैक्टली जैसा दिखा रहा है वैसे मस्त मुझे मसाज भी दे रहा है। और बिलीव मी इतना आराम से ये मसाज दे रहा है मुझे कि मुझे बिल्कुल भी गाड़ी चलाते वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी, ना ही मैं सुस्ताऊंगा। बहुत अच्छे से कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिलहाल चलो इसे बंद कर देते हैं हम। तो आइए बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो टच स्क्रीन है वो कुछ 14.9 इंच का है। ये वाला ये 14.9 इंच का है, और ये भी जो MID है वो 14.9 इंच की आपकी आती है। टोटल यहाँ पे पूरे कर्व्ड ग्लास में हमें जो है वो स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो बहुत ही ड्राइवर सेंट्रिक है, विच इज अ प्लस साइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी। और अगर स्पीकर्स की बात करें तो आई गेस 8 स्पीकर सेटअप है, जिसमें से एक यहाँ है, एक डिक्की में सब वूफर है। यहाँ पर ट्विटर सेटअप है, दो स्पीकर्स 6, और पीछे दरवाजों पे भी 2 स्पीकर्स है, तो उनको 8 स्पीकर का सेटअप बनता है। मैं ट्राई करता हूँ आपको सुनाने का कोई सॉन्ग इस पे अगर मैं कर पाऊँ तो। सो एक और फीचर जो है गाड़ी का वो बता दूं, ऑब्वियसली इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का कनेक्टिविटी में मिल जाती है। मैंने अपने जो फ़ोन है उसको इससे कनेक्ट कर दिया है, और अब आपको सुनाता हूं इसके स्पीकर्स। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप हेडफोन यूज़ कर सकते हो। Oh my God, that was awesome. Pulsating. Nevertheless, it was pulsating if anything else. Awesome. और क्या guys, I mean, look at the beautiful auto dimming IRVMs. ये भी पूरे के पूरे फ्रेमलेस हैं, फ्रेमलेस। मतलब ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए ले लो, अब साथ में जान भी ले लो हमारी, और क्या कहें भैया। यहाँ पर ऑब्वियसली विथ इल्यूमिनेशन आपकी जो वैनिटी मिरर्स है वो आ जाते हैं। आई एम श्योर इट विल बी हियर ऑल्सो, या देयर यू गो। यहाँ पर भी हमें वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं। सीट कंफर्ट की अगर बात करें गाइस, मुझे यहाँ पर सबसे पहले हेडरूम बहुत अच्छा मिल रहा है, शोल्डर रूम बहुत अच्छा मिल रहा है। एंड सीट कंफर्ट की बात करें, BMW विल नेवर लीव यू अनसैटिस्फाइड व्हेन इट कम्स टू सीटिंग कंफर्ट। तो इसको अगर मैं अब अपनी अगर ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करूं, थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं। एंड ऑफ कोर्स द स्टीयरिंग, एक फंक्शन तो बताना भूल ही गया। तो स्टीयरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है, जिसमें बोथ टिल्ट एंड रीच दोनों का दोनों ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है।
विच ऑब्वियसली इज अ प्लस साइन, बिकॉज इनकी काफ़ी जो लाइन्स है उसमें अभी भी इतने पैसे देने के बाद भी मैनुअली यहाँ से एडजस्ट करनी पड़ती है, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक आती है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। चलो, टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ दिस कार गाइस, सो अप्रोक्सीमेटली 76 किलोवाट की बैटरी पैक आपको सिर्फ 450 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर का रेंज देती है, जो मेरे यू नो फॉर मी इट्स अ लिटिल लेस। आई मीन देर आर बेटर कार्स लाइक द EQS, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। येस, आई हैव ऑल्सो डन द रिव्यू फॉर द मर्सिडीज EQS, जो अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़ की गाड़ी है। उसको देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखो, ये एसयूवी है, इसको एक रगेड लुक देना बनता है इस एसयूवी को, बट दैट इज a sedan almost as good as an S class, but we are talking about the BMW iX, तो इसी की बात करते हैं। That's about it guys। मेरे को मन ही नहीं कर रहा है ये वीडियो खत्म करने का या फिर ये गाड़ी से उतरने का। मेरा मन कर रहा है यार, यहाँ पर एक रात गुजारो, एक रात के लिए सो जाओ ये गाड़ी को ऑन करके। ये तो बनता है भाई, ये तो बनता है। मतलब क्या ही चाहिए आपको। ओ भाई, आई एम इन लव विद दिस कार। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ना गाइस, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है गाइस, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है, बनता ही है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके भाई ने और बहुत कुछ आपके लिए प्लान करके रखा है। बहुत सारी प्रीमियम सेगमेंट्स में मैं एंटर करने वाला हूं, सो वो सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको पहुंच जाए, उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को जरूर से दबा देना। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड आई लव यू ऑल।